Okay, yes, start. Okay, hello, good morning to all the medical aspirants. How's your going? How's your study going? All good? And your family too? Okay, so how's your MCQs practicing going? I hope everything is well and good. I know you all are in, maybe a lot of people are in too much stress at the end time. मतलब दिसंबर अब हो गया, मई में मेरा क्या होगा? But you have still a lot of time. If you will do this month from Jan to April effectively, you can catch up. I can't say almost all of it, हाँ, but the major कह सकते हैं weightage you can cover up all that you can. Okay, so yes, today we are going to start from where हम लोगों ने अभी तक आपके पैटर्न्स को देखा था, कैसे हमारे पैटर्न्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी में, जिसमें हमारा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के बारे में समझा था, और साथ ही साथ बच्चे क्या समझा था हमने, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में. तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का आपका फॉर्मूला आ गया था log s प्लस log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a. तो log log स्केल क्या है, तो ये आपने फिजिक्स में ऑलरेडी log के बारे में पढ़ा होगा, जो भी बच्चों ने, तो ऑलरेडी उनको समझ में ये चीज आ रही होती. ओके, सो यस, अब हम ये जानते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है एक स्पीसीज डाइवर्सिटी का, मतलब एक इकोसिस्टम में इतने सारे जो डाइवर्स स्पीसीज है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है. सो यस, फ्रॉम हियर, तो क्या जो हमारे नंबर ऑफ स्पीसीज है किसी भी कम्युनिटी में, क्या रियली ये मैटर करते हैं कि कैसे एक इकोसिस्टम हमारा फंक्शन करे. ऑफ कोर्स दे आर, है ना. अगर एक इकोसिस्टम में जो नंबर हमारे स्पीसीज के हैं, अगर वो एग्जैक्ट हमारे कम्युनिटी में क्या करे, अच्छे से कंट्रीब्यूशन उनका ना हो, फंक्शन अगर वो नहीं कर पाते इकोसिस्टम का, तो ऑफ कोर्स दे विल अफेक्ट द इकोसिस्टम. तो ये क्वेश्चन जो है हमारे इकोलॉजिस्ट जो है, ये भी एक डेफिनेट आंसर इसका नहीं दे सकती, क्या ये सच में बहुत वैल्यूबल है या फिर नहीं है. सो दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट. तो फॉर मेनी डिकेड्स इकोलॉजिस्ट का ये मानना रहा है कि जो भी हमारे कम्युनिटीज के होते हैं ना, जो ज्यादा स्पीसीज वाले होते हैं, तो जनरली वो हमारे कैसे दिखते हैं, तो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू दो स्पीसीज जो कि वो लेस स्टेबल होते हैं. जो कि एग्जैक्टली क्या है, हमारी जो स्टेबिलिटी होती है एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी के, व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टेबिलिटी फॉर अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी, मतलब एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी के लिए क्या स्टेबिलिटी है. तो एक स्टेबल कम्युनिटी जो होती है उनमें आपको ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, स्पेशली इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा. वैसे कम्युनिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबल कम्युनिटी. तो या तो हमारे ये रेसिस्टेंस होंगे या फिर रेजिलियंट होंगे, कोई भी ओकेजनल अगर डिस्टर्बेंसेस होती है, चाहे वो नेचुरल हो जाए या फिर मैनमेड हो जाए. ठीक है, साथ ही साथ ये हमारे कैसे होंगे, एक मिनट, हाँ, ये हमारे रेसिस्टेंट होने चाहिए कोई भी एलियन स्पीसीज को भी लेकर के. जैसे कि ये एट्रीब्यूट्स कैसे एक दूसरे से लिंक अप होते हैं, मतलब कि आपकी स्पीसीज रिचनेस एक कम्युनिटी के अंदर, हाउ दैट वर्क. तो हमारे जो डेविड टिलमैन थे, इन्होंने एक लॉन्ग टर्म दिया इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स करते हुए, जिसमें इन्होंने यूज किया आउटडोर प्लॉट्स को, जिसमें कुछ हमारे टेंटेटिव आंसर, जैसे कि क्या, टिलमैन को ये पता चला कि जो प्लॉट्स हैं जिसमें ज्यादा स्पीसीज है, उनमें लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन एक टोटल बायोमास में देखने को मिल रहा है. साथ ही साथ इन्होंने ये भी दिखाया कि इनके एक्सपेरिमेंट्स में जो है बायोडाइवर्सिटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से हायर प्रोडक्टिविटी भी हो रही है. मतलब इन्होंने फाइनली ये बताया, जैसे पहले क्या था कि अगर वेरिएशन हो जाएगा तो पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, बट नो, इट्स नॉट दैट. वेरिएशन इज द व्हाट, नेचुरल सिलेक्शन जो हो रही है. तो अगर जैसे जैसे हमारी डाइवर्सिटी बढ़ेगी, एक हायर प्रोडक्टिविटी रेट भी इंक्रीज होगा ही होगा. तो इस तरीके से ये वर्क करता है. तो ऑल्दो, लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि पूरा एक कैसे एक कंप्लीटली एक हाउ स्पीसीज जो रिचनेस है वो कैसे कंट्रीब्यूट करेगा एक वेल बीइंग के इकोसिस्टम में. तो इसके लिए रियलाइज करने के लिए हमारे पास जरूरी था कि जो भी रिच बायोडाइवर्सिटी होती है, ऐसा नहीं होता यही हमारे हेल्थ के लिए जरूरी है, मतलब इकोसिस्टम के हेल्थ के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके सिर्फ एक रिच बायोडाइवर्सिटी हो, बट क्या जरूरी है कि आपका यहाँ पे सर्वाइवल काफी अच्छा होना चाहिए ह्यूमन रेस का एक प्लैनेट पे. जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे हम लोग बहुत सारे स्पीसीज को हमने लूज कर लिया जो कि अलार्मिंग पेस पे थे, बट स्टिल उस पर कोई कह सकते हैं किसी ने देखा नहीं, मतलब उस पर कोई ज्यादा गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया. दैट्स व्हाई दे वी लूज दैट एंड दे गेट एक्सटेंट. तो क्या, हाँ, सो so does it really matter to us if few species become extinct?
क्या ये सच में बहुत दुख मतलब लाइक मैटर करता है हमारे लिए कि अगर कोई एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है? जैसे कि वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम जो है ये कम फंक्शनल होगी अगर एक भी एक स्पीसीज, अगर ट्री फ्रॉग स्पीसीज अगर लॉस्ट हो जाए पूरे टाइम के लिए। ऐसा क्यों? तो जो भी हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी क्या ये अफेक्ट होगी? मतलब इंस्टेड अगर हम बोले कि 20,000 हमारे पास, वी हैव ओनली 15,000 स्पीसीज ऑफ एंड्स ऑन अर्थ, मतलब पहले हमारे पास कितना 20,000 एंड्स के स्पीसीज थे, बट अब जो बचे हैं वो कितने हैं आपके 15,000। तो क्या इसका कोई डायरेक्ट आंसर है कि एक स्पीसीज या फिर कुछ स्पीसीज के खत्म होने से कुछ हमारे फंक्शनल रोल में कुछ चेंजेस आ रहे हैं? तो हाँ, इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, बट हाँ जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा क्या है, नीव क्वेश्चन है, बट हाँ इसके लिए हम डेवलप कर सकते हैं एक पर्सपेक्टिव अपने अंदर, एक एनालॉजी के थ्रू। एनालॉजी के थ्रू कैसे? जिसका हमने बोला है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, जो कि स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एल्विक ने यूज किया था। जैसे इन्होंने ये बताया बेटा कि जैसे कि एक एरोप्लेन है, इन एन एरोप्लेन इकोसिस्टम, वहां पे क्या होंगे, तो उनके पार्ट्स जो भी क्या हो गए, ज्वाइन हुए हैं थाउजेंड्स ऑफ रिवेट से, मतलब स्पीसीज से, रिवेट से मतलब उसके जो पार्ट्स होंगे, और इसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं स्पीसीज। मतलब एक इकोसिस्टम क्या बन रहा है, एक पूरे स्पीसीज से बन रहा है, और एरोप्लेन क्या बनता है, अपने पूरे पूरे छोटे छोटे रिवेट्स के पार्ट से एक बना करके उसे हम क्या करते हैं, एक एरोप्लेन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अगर मान लेते हैं जितने भी पैसेंजर है जो कि ट्रैवल कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं पॉपिंग रिवेट को उनके घर जाने को, जिसमें स्पीसीज जो हो रहे हैं क्या हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट, मतलब इस तरीके से समझना है। और इट में नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफली, और फ्लाइट इसमें कोई इफेक्ट नहीं हो रही है, पूरा प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है इकोसिस्टम की इनिशियली। बट जैसे जैसे रिवेट्स को क्या कर दे, हम हटा दे, तो जो हमारे प्लेन होंगे वो क्या हो जाएंगे, डेंजरस हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद। अगर हम देखें तो रिवेट जैसे जैसे हमने हटाया वो और भी ज्यादा क्रिटिकल होते जाएगा, क्योंकि जैसे रिवेट्स हटेंगे तो विंग्स विंग्स भी हट जाएगी ना, जो रिवेट्स विंग्स के होते हैं वो हट जाएंगे। तो जो की स्पीसीज था जो कि मेजर इकोसिस्टम को फंक्शन करा रहा था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो ऑब्वियसली अगर ज्यादा ऐसा कुछ हुआ तो हाँ हमारा फ्लाइट का जो सेफ्टी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और सीट्स और विंडोज ही फिर उसके बाद क्या हो जाएंगे, रह जाएंगे, और वो भी खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने बताने की कोशिश की। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं एक घर से भी देती हूँ। एक घर है उसमें पूरा एक जॉइंट फैमिली रहती है, लोग क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, लाइक दे सेपरेटेड, मतलब फादर मदर का फैमिली अलग हो जाता है, बच्चों का फैमिली अलग हो जाता है, दे ऑल लिव लाइक। बट अगर जब उस पूरे फैमिली में रहते हैं तो वो एक इकोसिस्टम है। आई नो देयर आर लॉट्स ऑफ फाइट्स, देयर आर लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारी चीजें होती है, बट आई थिंक वी आर देयर फॉर ईच अदर एट दैट टाइम। बट आफ्टर दैट, आफ्टर सेपरेशन, आफ्टर हैविंग अ स्मॉल फैमिली, अगर आपके फैमिली में कोई एक भी जाता है तो बचता फिर वो तीन लोग हैं, तीन में से भी किसी एक की डेथ होगी तो बचेंगे दो लोग, फिर दो में से किसी एक के हुए तो बचेंगे सिर्फ एक लोग। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और जब वो एक भी नहीं रहेंगे तो दैट मीन्स द पॉपुलेशन विल लॉस्ट इन दैट होम। सो ऐसे ही कुछ भी नहीं बचेगा। ओके, सो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब देखते हैं बायोडाइवर्सिटी की लॉस कैसे होती है। जैसे कि ये हमारा क्या है, एक डाउटफुल होता है, इट इज स्टिल अ डाउटफुल कि कोई भी अगर न्यू स्पीसीज अगर ऐड हो जाएगा स्पेशिएशन प्रोसेस के थ्रू हमारे अर्थ में, तो क्या ये ट्रेजेडी स्पीसीज के ट्रेजर को बढ़ा देगा? तो ऑफ कोर्स इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये कंटिन्यू कर दे हमारे लॉसेस को। लेकिन हाँ, बायोलॉजिकल वेल्थ हमारे प्लेनेट की जरूर हो सकती है, या तो रैपिडली डिक्रीज कर जाए, या फिर साथ ही साथ ये क्लियरली हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज को पॉइंट आउट कर रही है। तो जो भी हमारे कोलोनाइजेशन हुई है ना ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स में, जो कि ह्यूमंस के द्वारा, इसको बोला जाता है कि इसकी जब ह्यूमंस वहां पे गए तो देयर आर एटलीस्ट एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड्स, मतलब वहां के जो रहने वाली चीजें उसमें से नहीं भी तो 2000 से स्पीसीज बर्ड्स के खत्म हो चुके हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन कोलोनाइजेशन। जैसे IUCN का रेड लिस्ट आया था 2004 में, जिसमें बताया गया था हमारे टोटल एक्सटिंक्शन जो हुए थे 784 स्पीसीज का, इंक्लूडिंग हमारे उसमें कितने 338 वर्टिब्रेट्स एंड 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट्स, जो कि लास्ट 500 साल में ये हुआ है। कुछ और एग्जांपल्स है जो कि हमारे रिसेंट एक्सटिंक्शन हुए हैं, जिसमें हमारा डोडो मॉरिशियस में हुआ है, फिर हमारे क्वागा अफ्रीका में, थाइलसीन ऑस्ट्रेलिया में, स्टेलर सी का रशिया। चलो रुको एक एक करके मैं इसका डायग्राम अगर दिखा पाऊँ तो मैं दिखा चाहूंगी। वेट, it can't, it should be on, हाँ it's not, डोडो मॉरिशियस, इट इज कलरफुल डोडो मैंने देखा था, दैट लुक्स वेरी
क्यूट, मतलब दैट लुक्स नाइस, दिस इज अ डोरो, इट एक्सटिंक्ट। उसके बाद आपने कौन सा था, डो, सो डोडो के बाद क्वागा, क्वागा भी देखिए, दिस इज हाउ इट लुक्स, ओके। सो ऐसे ही आपके बहुत सारे थैलेसीन भी थे, ठीक है। तो ये बहुत सारे जानवर जो है आपके एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि एक्सटिंक्ट हो गए तो कभी आ नहीं सकते हैं, वे भी कभी पता चल जाए कि हाँ ऐसा कोई जानवर अभी भी है, नहीं। तो इससे बेटा इस पार्ट से आपके क्वेश्चंस बनते हैं कभी कभी, सो रिमेम्बर दिस पार्ट। उससे ऊपर जितने भी क्वेश्चन राइज हो रहे थे वो समझने के लिए था, वो आपके असर्शन रीजन का पार्ट हो सकता है, बट इससे डायरेक्ट पहले के टाइम पे एमसीक्यूज आते थे। जैसे देखो आप नीट का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें तो होगा ही, लेकिन उसके अलावा आईसीआर, नाइजर, आइजर, ये सब जो एग्जाम्स देते हैं इसमें भी ये आती सॉरी। तो आपके थैलेसीन स्टेलर्स का रशिया में, और 3 स्पीसीज हमारे सब स्पीसीज बाली, जावन और कैस्पियन टाइगर, ये सारे भी क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो लास्ट 20 इयर्स जो है अकेले मतलब इतने सारे डिसअपियर 27 स्पीसीज को हमने देखा है। तो हमारे केयरफुल एनालिसिस और रिकॉर्ड ऐसा दिखाता है कि जो एक्सटिंक्शन हो रहा है हमारे टैक्सा में वो रैंडम नहीं है। जैसे कि कुछ ग्रुप जैसे कि एम्फीबियन जो है वो वल्नरेबल है एक्सटिंक्शन की तरफ, साथ ही साथ इसमें और एक्सटिंक्शन में इनफैक्ट हमारे मोर देन 15,500 स्पीसीज जो वर्ल्ड वाइड है वो थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन के कराते हैं। और प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो उसमें से 12% जो है चिड़िया है, 23% हमारे मैमल स्पीसीज है और 32% हमारे टोटल एम्फीबियन के स्पीसीज है, और 31% हमारे जितने भी जिम्नोस्पर्म स्पीसीज है हमारे वर्ल्ड में, तो ये थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन को क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। तो ये परसेंटेज याद होना चाहिए कि मैमल्स के कितने थे बेटा, आपके एम्फीबियंस के कितने थे, एंड बर्ड्स के कितने थे, एंड जिम्नोस्पर्म्स के कितने थे। सो जैसे फर्दर इसकी जैसे स्टडी की गई इसकी, हाँ, हिस्ट्री ऑफ लाइफ को हमारे अर्थ पे किसके थ्रू, फॉसिल रिकॉर्ड, जिसमें हम कार्बन डेटिंग करके यूज करके करते हैं, है ना। तो हमने देखा कि लार्ज स्केल ऑफ स्पीसीज के लॉस है, और साथ ही साथ हम करेंटली विटनेस भी कर रहे हैं कि कुछ हमारे होने ही वाले हैं, और ह्यूमंस जो है ये हमारे इस सीन में इससे पहले थे। जैसे कि मोर देन 3 बिलियन ईयर्स अगो जो हमारा ओरिजिन और डाइवर्सिफिकेशन हुई थी लाइफ की अर्थ से, तो वहां पे 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन स्पीसीज का देखने को मिला था। तो अभी जो 6th एक्सटिंक्शन होगा वो प्रेजेंटली प्रोग्रेस में है, डिफरेंट फॉर्म में हमारे प्रीवियस एपिसोड से। तो ये जो डिफरेंस है इसके रेट में, जो करंट स्पीसीज का एक्सटिंक्शन रेट है वो ऐसा माना गया है कि कितना है, 100 to 1000 टाइम्स फास्टर है एज कम्पेयर टू हमारे प्री ह्यूमन, मतलब एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। क्यों, क्योंकि ये प्री ह्यूमन टाइम्स और जो भी हमारी एक्टिविटीज है उसके वजह से ये जो रेट हो गई है काफी ज्यादा फास्टर हो गई। मतलब आप यहाँ से खुद ही क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो बेटा, कि अभी तक यहाँ पे बताया गया कि 2004 में डॉक्यूमेंट किया गया तो 784 स्पीसीज को, लेकिन अभी सोचो ये बताया जा रहा है कि आपके कितने 15,000 से ज्यादा स्पीसीज क्या है, थ्रेट में है, मतलब इतने एक्सटिंक्ट कर सकते हैं। तो वाई इट इज लीडिंग दैट मच, ये इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया, तो द रीजन वाज ह्यूमन टाइम्स। तो इकोलॉजिस्ट ने वार्न किया कि ये जो प्रेजेंट ट्रेंड है अगर कंटिन्यू है तो नियरली हमारे हाफ ऑफ द जितने भी स्पीसीज है ना वो वाइप्ड आउट होंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे नेक्स्ट 100 ईयर्स में। तो अगर जनरल की हम बात करें तो जो बायोडाइवर्सिटी का अगर लॉस हो जाता है किसी भी रीजन में, तो उसकी वजह से होता क्या क्या है, तो डिक्लाइन हो जाएगी आपकी प्लांट प्रोडक्शन में, साथ ही साथ आपके जो लोअर रेसिस्टेंस हो जाएंगे इन्वायरमेंटल पर्क्यूबेशंस का, जैसे कि ड्रॉट आ जाएगा, है ना, ये सारी चीजें, मतलब नेचुरल कैलामिटीज जिसे हम लोग बोलते हैं। साथ ही साथ आपकी वेरिएबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी इकोसिस्टम प्रोसेस में, जैसे कि प्लांट की प्रोडक्टिविटी और वाटर यूज, पेस्ट और डिजीज साइकिल, ये सारी क्या हो जाएगी आपकी, बच जाएगी। अब बायोडाइवर्सिटी का कॉज क्या है, मतलब लॉस क्यों हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, तो जो भी हमारे एक्सलरेटेड रेट्स है स्पीसीज का एक्सटिंक्शन का, जिसकी वजह से हमारे जो वर्ल्ड में है लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हम ये फेस कर रहे हैं। तो मेजर जो कॉज है जिसको हमारे किसने दिया है, तो द इविल क्वार्टेट, जिसको हमारे सॉर्बिकेट जो यूज किया था, सबसे पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन,
फ्रेगमेंटेशन मतलब हैबिटेट का लॉस हो जाना, मतलब जो लोग वहां मतलब जो हमारे स्पीसीज थे जो जिस जगह पे रह रहे थे उनसे वो जगह छीन ली गई, और या फिर उनके कह सकते हैं कि मान लो एक स्पीसीज झुंड में था तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, दैट इज अ फ्रेगमेंटेशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है जिसकी वजह से हमारे एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। तो ज्यादातर मोस्ट ड्रामेटिक इसका एग्जांपल्स क्या देखोगे तो हैबिटेट लॉस हो जा रही है जो कि हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के से हो जाती है। तो कवरिंग मोर देन हमारा 14% जो है अर्थ लैंड सरफेस इसमें हमारे रेन फॉरेस्ट है, और ज्यादा अब इतना नहीं, अब 6% ही बस बचे हैं, मतलब कि फॉरेस्ट काफी ज्यादा फास्टली डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो जैसे ही बाय द आप जिस टाइम पे ये चैप्टर पढ़ रहे होगे तो 1000 आपके जो हेक्टेयर रेन फॉरेस्ट के वो भी लॉस हो रहे होंगे। मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड की। जैसे कि अमेजन रेन फॉरेस्ट ये इतना बड़ा है इसलिए इसे क्या बोला जाता है, लंग्स ऑफ द प्लैनेट। और इसके साथ प्रोबेबली मिलियंस ऑफ स्पीसीज है जो वो कट हो रहे हैं और क्लियर्ड हो रहे हैं कल्टीवेट करने के लिए किसको, सोयाबीन्स को, और कन्वर्जन करने के लिए किसमें, ग्रास लैंड्स में, ताकि वो बीफ कैटल को हम रेज कर पाए। और बिसाइड इसके पूरे लॉस होने के बाद भी जो हमारा डिग्रेडेशन हो रहा है बहुत सारे हैबिटेट्स का पॉल्यूशन के थ्रू, साथ ही साथ वो हमारे सर्वाइवल बहुत सारे स्पीसीज को भी थ्रेट कर रहे हैं। अगर हम लार्ज हैबिटेट्स को की बात करें तो वो भी ब्रोकन अप हो जा रही है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, क्योंकि वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, मैमल्स की वजह से, बर्ड्स की जो लार्ज टेरिटरी है वो भी डिस्ट्रॉय हो रही है, और कुछ सर्टेन एनिमल्स जो माइग्रेटरी हैबिट्स थे वो भी बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। तो इस तरीके से ये वर्कआउट कर रही है। एंड ये किसको ही नहीं पता, और जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे उन्हें ये सारी चीजें मालूम होगा, बस वो एक नंबर्स के जो फैक्ट में रहता है वो चीज बस नहीं पता हो सकता है, बट आई थिंक यू इजिली अंडरस्टैंड दिस। इसको समझने के लिए आपको इतनी एनसीईआरटी पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आप इसको समझ सकते हो। ये इस तरह का चैप्टर है, मतलब बेसिकली आपकी जो इकोलॉजी है यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग अराउंड यू, मतलब सराउंडिंग्स में देख करके, है ना। अब देखते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन, मतलब किसी चीज का क्या करना, ज्यादा यूज करना, मतलब हमारी जो ग्रीड है, लालच है ना। अब देखते हैं तो ह्यूमन जो है ऑलरेडी हमारे किस पे डिपेंड है, हम लोग फूड और शेल्टर पे, बट जो हमारी नीड है ना वो किसमें टर्न हो चुकी है, ग्रीड में, जिसकी वजह से हमारा ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का। बहुत सारे हमारे स्पीसीज है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं हमारे लास्ट 500 ईयर्स में, जिसमें हमारा स्टेलस सीका, पैसेंजर पिजन, क्यों, क्योंकि ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है किसका, ह्यूमंस की वजह से इनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है इसकी वजह से। अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो हमारे बहुत सारे मैरीन फिश के जो पॉपुलेशन है अराउंड द वर्ल्ड वो भी ओवर हार्वेस्ट किए जा रहे हैं, इन डेंजर कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस होना कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज का ही कर रहे हैं। जैसे जो स्पीसीज को हम बेच सकते हैं बस उसी का हम लोग क्या कर सकते हैं, रियरिंग करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, बट जो स्पीसीज हमारे काम का नहीं है वो इसीलिए धीरे 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 क्या हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेजन, मतलब कि कोई जैसे कि एक इकोसिस्टम है उसमें किसी एलियन स्पीसीज को ला दिया जाए तो वो कैसे उसको देखते हैं। तो जैसे कि कोई भी हमारा अगर एलियन स्पीसीज को हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं अनइंटेंशनली और या फिर डेलिबरेटली किसी भी पर्पस की वजह से, तो कुछ उसमें क्या होता है वो टर्न इन्वेजिव होता है और डिक्लाइन हो जाती है या फिर एक्सटिंक्शन हो जाता है हमारे इंडिजिनस स्पीसीज का, मतलब जो वहां का लोकल स्पीसीज होता है वो एक्सटिंक्ट कर जाता है। जैसे कि एक हमारा नील पर्च करके है, इंट्रोड्यूस किया गया था इसको लेक विक्टोरिया में, कहाँ पे, ईस्ट अफ्रीका में, जिसकी वजह से इवेंचुअली जो है हमारा एक्सटिंक्शन हो गया। एक इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेज हमारा मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ सिक्लिड फिश, मतलब नील पर्च उससे क्या करके पूरा खा गया। तो आप इससे और फेमिलियर होंगे कुछ हमारे इन्वायरमेंटल डैमेज की वजह से भी, और साथ ही साथ थ्रेट भी हमारे नेटिव स्पीसीज को एक इन्वेजिव वीड्स की वजह से भी, जैसे कि कैरेट ग्रास के बारे में आपने पढ़ा होगा जब आप क्लास 9th में रहोगे, पैर्थेनियम है ना, पैर्थेनियम ग्रास, फिर लेंटेना, वाटर हायासिंथ जिसको हम लोग ई कॉर्निया बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो एलियन स्पीसीज है ना। और रिसेंट हमारे कुछ इलीगल इंट्रोडक्शन हुए हैं अफ्रीकन कैट फिश कैलरिस ग्रेपाइनस, जो कि एक्वाकल्चर पर्पसेस की वजह से, और ये थ्रेट है हमारे इंडिजिनस कैट फिशेस जो हमारे रिवर्स में प्रेजेंट है उसके लिए। ओके, तो इस तरीके से एलियन स्पीसीज को लाने से भी हमारे पास दिक्कत होती है। अब देखो वाटर हायासिंथ बेटा देखो कैसा दिखते हैं, और कैट फिश के साथ वाटर हायासिंथ आपने देखा भी होगा, मैंने तो देखा है। ये देखा है कभी ऐसे पानी में बहुत ज्यादा ऐसे पौधे जो निकल जाते हैं और पर्पल कलर का इसका फ्लावर होता है, दैट इज वाटर हायासिंथ। ये देखने में सुंदर लगती है बट इसकी वजह से हमारे पूरे क्या होता है, पानी का लेवल में जो ऑक्सीजन, पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है वो हमारे ऑर्गेनिज्म तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं।
फिर पार्थेनियम ग्रास भी देखा होगा आपने, पार्थेनियम ये वाले जो मैं बचपन में सोचती थी ये गोभी जैसा क्या है, छोटा सा गोभी, बट हाँ दिस इज ऑल्सो अ वीड। उसके बाद आपकी कैट फिश, ये तो नहीं देखा है मैंने, ये देखा है मैंने, सारा नहीं देखा, ये सब नहीं देखा है। ओके सो लेट्स मूव फर्दर। अब देखो इसमें पॉइंट याद रखना, सबसे पहला क्या प्रॉब्लम था, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा ओवर एक्सप्लॉइटेशन, तीसरा क्या है आपका एलियन स्पीसीज एंड इन्वेजन, सॉरी एलियन स्पीसीज इन्वेजन, एंड फोर्थ वन इज को एक्सटिंक्शन, मतलब जो साथ में रह रहे हो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, तो दोनों अगर एक खत्म होगा तो दूसरा भी खत्म हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को एक्सटिंक्शन। अच्छा व्हाट इज दिस फॉर, टू डू व्हाट, अगर मैं इसको ऐसे करती तो कहाँ कुछ हो रहा है, नथिंग इज वर्किंग, let's move further. Okay, so co-extinctions, तो जो भी हमारे स्पीसीज होते हैं अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, जैसे कि प्लांट और एनिमल स्पीसीज, वो किस चीज से एसोसिएटेड होता है, तो हमारा एक ऑब्लिगेटरी वे होता है जिसकी वजह से ये हमेशा एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। जैसे कि एक होस्ट फिश है स्पीसीज जो कि एक्सटिंक्ट हो गया, तो ये एक यूनिक असेंबली है कि वो पैरासाइट जो है, जो उसका सेम किस्मत भी वही होगा, मतलब एक पैरासाइट उस मछली के अंदर रह रहा है या फिर उसके ऊपर रह रहा है, तो अगर मछली मर गई तो वो पैरासाइट भी मर जाएगी। कुछ और एक एग्जांपल है, जैसे कि आपके को इवॉल्व प्लांट पॉलिनेशन म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप हमने देखा था, तो वो भी क्या हो जाएंगे, अगर फिग ट्री खत्म हो जाएगी तो उसके फिग जो वॉस्प होता है वो भी खत्म हो जाएंगे, है ना, इसका एग्जाम्पल है को एक्सटिंक्शन का, बिल्कुल है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होती है, को एक्सटिंक्शन भी हो जाती है। कल की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, उसके बाद हमारा ये लास्ट ही रहेगा, एंड देन वी विल कंप्लीट दिस, एंड आफ्टर दैट I am going to start class 11th and the MCQ series for class 12th. I hope it will help you. If not, it will help me. Okay. So yes, that's it for today. We will see. I will see you in the next video. I hope you will do your best. All the best. Good luck. Okay. Bye, beta.